हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं और एक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर मतलब प्रतिरोधकों का जो संयोजन होता है ना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल बहुत सारा बनता है, इससे बहुत सारा थ्योरी भी बनता है, वो सब हम डिटेल देखने वाला है। ठीक, हमने लिख दिया है पहले इधर कि थोड़ा टाइम कम लगे, वीडियो शॉर्ट बने और ज़्यादा कंटेंट आप तक डिलीवर हो सके। तो देखिए, प्रतिरोधक किसे कहते हैं, आपको हम बहुत सारा टर्म्स बता चुके हैं। कुछ जैसे पहले आपको समझाया था कि जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं। और एक होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है रेजिस्टिविटी, जिसको प्रतिरोधकता कहते हैं, अच्छा विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। एक होता है रजिस्टर्स। रजिस्टर देखिए, जिसको प्रतिरोधक कहते हैं, प्रतिरोधक। ध्यान से समझिए, तीनों टर्म्स में ना बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को। जो रेजिस्टेंस है ना, ये क्या होता है, ये वह गुण है जिसके चलते क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में बाधा आती है, नहीं करंट के फ्लो में क्या आती है, बाधा आती है। और ये हर एक पदार्थ के पास होता है, किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है। कम होता है उसको चालक कहेंगे, थोड़ा ज़्यादा होता है जिसके पास बहुत होगा उसको कुचालक कहेंगे। रेजिस्टिविटी क्या, ये लेंथ और एरिया पे क्या करता है, डिपेंड करता है। जो रेजिस्टिविटी होती है ना, ये हर एक सब्सटेंस का मटेरियल का ऊपर डिपेंड करता है। यानी ये ना ही लेंथ पे डिपेंड करेगा, ना ही एरिया पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। ये डिपेंड करता है आपका कि जो आपका कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना है, उस पर डिपेंड करता है। और ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। आप 1 मीटर एल्युमिनियम का वायर ले लीजिए, अच्छा 1 लाख मीटर ले लीजिए एल्युमिनियम का वायर, करंट फ्लो कराइएगा ना तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज होते रहता है। रेसिस्टर क्या होते हैं, तो प्रतिरोधक वो चीज़। देखिए, जितने भी अप्लायंसेस है ना आपका, चाहे बल्ब हो गया, हीटर हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कुछ भी आप चला रहे हैं, कोई भी मशीन इलेक्ट्रिक से, तो एक रेसिस्टर की तरह क्या करता है, रजिस्टर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि उससे जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा ना, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो में बाधा पहुंचाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो में बाधा पहुंचाया, जो प्रतिरोध पहुंचाया, उसको प्रतिरोधक मतलब प्रतिरोध पहुंचाने वाला। तो रजिस्टर क्या होते हैं, प्रतिरोध पहुंचाने वाले। अब रजिस्टर एप्लियंसेस भी हो सकता है और हम लोग रजिस्टर बनाते भी हैं। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारा रंग बिरंग आता है रजिस्टर, आपको एक इमेज भी दिख रहा होगा, इस टाइप का रहता है, ऐसे करके ऐसे, इस पर कुछ कुछ रंग का कोडिंग रहता है, सब अलग अलग टाइप है। तो रजिस्टर लगाया जाता है क्यों, हमारे हिसाब से घर में कभी हम चाहते, जैसे हमारे बहुत सारे एप्लियंसेस ऐसे हैं, बल्ब हो गया, फैन हो गया, ये सबको क्या है, कम एम्पियर की जरूरत है। लेकिन फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब एसी हो गया, ये सबको ज़्यादा एम्पियर की जरूरत है। तो हम अपना विद्युत का आई का मान कम और ज़्यादा कर सकते हैं आर में चेंज करके। आपको बताए थे आर घटाइएगा तो आई बढ़ जाता है, तो इसलिए ये आया। और इसका अब हम पढ़ेंगे संयोजन, मतलब इसको हम लगाते कैसे हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें हम रजिस्टर को कैसे लगाते हैं। तो देखिए दोस्त, बेसिकली 2 मेथड है ना, वो बहुत ही है। एक है श्रेणी क्रम और एक है समानांतर क्रम। यानी श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, 2 तरीका से हम क्या कर सकते हैं, रजिस्टर को लगा सकते हैं। आपको एक और बात पता होना चाहिए कि जो प्रतिरोध, अब रजिस्टर कहेंगे तो समझिएगा प्रतिरोधक। तो जो रजिस्टर होता है उनका सिंबल ऐसे होता है, ध्यान पर रखिएगा, सिंबल पूछा, यह रजिस्टर। और एक और ध्यान पर रखिएगा कि इसको कहते हैं, पता क्या, अगर इस तरह लिख के और इसमें इस तरह अगर काट दिया जाए तो इसको कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोधक। परिवर्ती प्रतिरोधक यानी ऐसा रजिस्टर ना जो क्या हो, वेरिएबल हो, मतलब वेरिएबल रजिस्टर, चेंज होते रहता है उसका मान, उसको बोलते हैं। पूछा है, इसको हम एक और नाम कहते हैं रियोस्टेट। पूछा है एग्जाम में, आप देखे होंगे कि रियोस्टेट क्या है। तो रियोस्टेट क्या होता है, परिवर्ती प्रतिरोधक को कहते हैं हम रियोस्टेट। वेरिएबल रजिस्टेंस को क्या कहते हैं, रियोस्टेट भी कहते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, ये सिंबल है। ठीक, अब चलिए, अब फटाफट हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 2 तरीका है रजिस्टर को क्या करने का, सजाने का। फर्स्ट है आपका कि आप जोड़ सकते हैं श्रेणी क्रम में, और एक जोड़ सकते हैं समानांतर क्रम में। पहले हम आपको समझा दें कि श्रेणी और समानांतर क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम का मतलब होगा ना कि मान लीजिए एक रजिस्टर है, ठीक, ये रजिस्टर हो गया आपका, तो इसका स्टार्ट पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्ट पॉइंट से क्या हो, जुड़ा हो। ध्यान से समझिए, देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये भी इस वाला का एंड पॉइंट है, लेकिन इस वाला का क्या है, स्टार्ट है। यानी सीधे लाइन में आपको दिखे पहला का एंड दूसरा का स्टार्ट हो, इस तरह का लाइन में दिखे तो इसको कहते हैं श्रेणी क्रम। सीरीज में कहते हैं, सीरीज नहीं होता एकदम लाइन में खड़े हो ना, वो होता है सीरीज। जो समानांतर होता है ना, पैरेलल, वो देखिए कब होता है, जैसे मान लीजिए 2 रजिस्टर है, एक ऐसे और एक ऐसे। यानी ध्यान से समझिए, मान लीजिए आपको यहाँ से आना है, ए पे सी आना, ए से लाइट को जो करंट है उसको भेजना है सी के पास, तो आपको कितना रास्ता है, कोई एक ही रास्ता दिख रहा है, ए से इसी के रास्ते से आप जा सकते हैं सी के पास। तो जो एक रास्ते में जितने भी रजिस्टर आते हैं ना, वो सब किस में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ध्यान समझिए, एक रास्ते में जितने भी रजिस्टर आएंगे ना, सब श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे। लेकिन यही ए से बी तक आपको करंट को भेजना है, तो आपके पास 2 रास्ते हैं, कि इधर से भी एक इधर से भी। तो हम कहेंगे कि अब जब 2 रास्ता मिल गया ना, तो देखिए एक पॉइंट पर अगर जहां आपको जंक्शन मिला, मतलब मोड़ मिला, जब बहुत सारा आपको वहां से रास्ता दिखे, तो समझिएगा कि वो किस क्रम में जुड़े हैं, वो पैरेलल है, समानांतर क्रम में जुड़े हैं। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए एक और हमने ऐसे कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, ये भी समानांतर में, क्योंकि यहाँ सब तीनों के तीनों ये क्या है, समानांतर में हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना। लेकिन देखिए, अगर हम एक ऐसे जोड़े, ऐसे कर दें, फिर एक करके ऐसे एक लगा दें,
फिर एक ऐसे कर दें। तो ध्यान से समझिए, ये और ये दोनों क्या है, समानांतर में है, लेकिन ये इससे समानांतर में नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक ही रास्ता है यहाँ जाने का, बस यही ना एक रास्ता, दूसरा यहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों किस में है, श्रेणी में है, लेकिन ये चारों किस में हो जाएंगे, समानांतर में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको जंक्शन मिल रहा है, बहुत सारा रास्ता मिल जा रहा है जाने का। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, अच्छा ठीक, इसलिए हम लिख दिए हैं कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट बने। देखिए दोस्त, फर्स्ट बात आपको यही ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं ना, तो आपका जो भी का मान है ना वो चेंज होता है। यानी मान लीजिए हम यहाँ एक डायग्राम बना दे रहे हैं, हमने इसको जोड़ दिया, ठीक। ये मान लीजिए V वोल्ट का है, V वोल्ट क्या है, एक सेल जोड़ा गया है जिसके पास V वोल्ट का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस रखता है, ठीक। यानी इसके बीच V वोल्ट या 12 वोल्ट भी आप कह सकते हैं। इसका मान लीजिए जो R ओम है और इसका क्या है, R2 ओम है। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है ना, तो ये R ओम का है और ये R1 ओम का है, ये R2 ओम का है, ठीक। यहाँ से हम क्या V वोल्ट पे इन दोनों क्या किए हैं, जोड़े हैं। अब यहाँ आप प्रतिरोधक कोई रेसिस्टेंस जोड़ दीजिए, चाहे कोई सामान जोड़ दीजिए, कोई लाइट पंखा कुछ भी जोड़ dीजिए, वो सब आपको बोले हैं प्रतिरोध की तरह ही क्या करते हैं, काम करते हैं, प्रतिरोधक की तरह ही। तो आप देखेंगे ना कि ये जो आई होगा ना, जितने करंट यहाँ जाएगा उतना ही करंट आई जाएगा। मान लीजिए कि ये जो V वोल्ट का है, चाहे 12 वोल्ट का कोई बैटरी है, ये जितना करंट यहाँ से सप्लाई करेगा ना, उतना करंट इस रजिस्टर के पास भी जाएगा, उतना करंट इस रजिस्टर के भी पास जाएगा, यानी उतना करंट इस प्रतिरोधक के भी पास जाएगा, इस प्रतिरोधक के भी पास जाएगा। तो जो आई का मान है ना, ये चेंज नहीं होता है, ये सभी रजिस्टर के पास क्या जाएगा, सेम जाएगा। तो कोई चीज़ आप समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं, सॉरी श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं ना, मान लीजिए आपने पंखा बल्ब AC फ्रिज सबको इस क्या किए, इसमें जोड़ दिए, तो जो पंखा होगा ना उसको कम आई की जरूरत है, जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसको बहुत ज़्यादा एम्पियर पर चलता है, उसका आई का मान ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये क्या करेगा, ये सबको एक ही बराबर देगा। तो पता चलेगा कि जो फैन ऑन है ये सब क्या होंगे, जलने का बहुत ज़्यादा चांस, क्योंकि उनको आई की जरूरत ही नहीं है उतना, वो कम पे चलते हैं। लेकिन भी चेंज होगा, मान लीजिए आपने 12 वोल्ट का दिया है, तो हो सकता है कि 8 वोल्ट यही चूस जाए, 2 वोल्ट इसको मिले, 4 वोल्ट इसको मिले, समझ रहे हैं ना। तो भी क्या होता है, बदलता रहता है। यानी आप सीरीज में जोड़ दीजिएगा तो सब जो अप्लायंसेस है सब कुछ आप 220 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, तो सबको 220 वोल्ट नहीं मिलने वाला है, सब बट जाएगा 220 वोल्ट। अब वो रेशियो में बढ़ता है, वो बात नहीं है, बट जाएगा, इतना समझिए। तो यहाँ हमने बहुत सारा बात लिख दिया जो एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट, और ये न्यूमेरिकल बनाने में भी काम आता है। आपको ध्यान रखिएगा कि जब भी आप न्यूमेरिकल बनाइएगा ना श्रेणी क्रम से, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आई का मान होता है ना, वो सब में क्या होता है, सेम होता है। विद्युत धारा जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट, वो सेम होता है। जो विभवांतर होता है ना हमारा, इसके सिरे के बीच का विभवांतर कुछ होगा, इसके सिरे के बीच का विभवांतर, विभवांतर कैसे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। मान लीजिए इसके बीच का हमें विभवांतर नापना है, तो यहाँ से हम क्या जोड़ेंगे, एक वोल्ट मीटर जोड़ देंगे, तो बता देगा इसके बीच का विभवांतर कितना है। फिर यहाँ नापना है तो इसके बीच का विभवांतर कितना है, ठीक। तो विभवांतर चेंज होते रहता है, लेकिन आई जो होती है ना विद्युत धारा, वो चेंज नहीं होती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि विद्युत धारा आई का मान सभी R1 R2 में क्या होता है, सेम होता है। यानी यहाँ जितना आई होगा, जितना करंट ये सप्लाई करेगा, तीनों के पास उतना करंट जाएगा। आप सोचिए ना कि एक आपको बताया था ना कि करंट का मतलब होता है कि पानी का मात्रा, और V का मतलब होता है पानी की स्पीड। तो मान लीजिए किसी पाइप से पानी बह रहा है, ठीक, कहीं पाइप पतला है, कहीं मोटा है, तो आप सोचिए पतला वाला के पास स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, मोटा वाला के पास स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन पानी तो सब जाएगा ना, जितना पतला वाला से पानी निकल के जा रहा है उतना लास्ट वाला में, मोटा वाला में भी क्या होगा, पानी का सप्लाई होगा। जैसे इस टाइप का हम बना दें कुछ ऐसे, ये पतला पाइप है, समझिए, जो चौड़ा है, तो यहाँ क्या होगा, स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, पानी सेम रहेगा। यहाँ स्पीड क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जितना पानी यहाँ से जा रहा है उतना पानी यहाँ भी जाएगा, इसलिए आई क्या होता है, सेम हो रहेगा, लेकिन V बदलते रहता है, V यानी स्पीड। तो ये ध्यान रखना है कि V का मान सभी प्रतिरोधकों में क्या होता है, अलग होता है। और ये आपको एक बात और यहाँ ध्यान रखना है कि जो V होगा ना, ओवरऑल V होगा। मान लीजिए यहाँ आपका V1 है, यहाँ इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना V1 है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V2 है, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो जो V होगा ना, ये V1 V2 और V3 का क्या होगा, इक्वल होगा। अभी क्या है, ओवरऑल जितने वोल्ट का ये जो सेल है, ये विभवांतर है, मतलब ओवरऑल आपने जितना विभवांतर दिया है ना, वो सब क्या होगा, सब में बढ़ जाता है बराबर, सबका सम इसके सम के इक्वल आता है। आपको याद रखना है, फैक्ट है, पूछ सकता है। फिर हमने कहा कि आई सेम रहेगा, V चेंज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कि जो समतुल्य प्रतिरोध होता है ना, वो जैसे मान लीजिए हमने दो यहाँ क्या जोड़े हैं, हमने यहाँ 3 रजिस्टर जोड़ दिया है, 3 प्रतिरोधक, एक R1 है, एक R2 ओम है, एक R3 ओम है। तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ जो सेल होगा ना, ये ओवरऑल एक ही रेजिस्टेंस क्या करती है, महसूस करती है। तो इन 3 प्रतिरोधकों के समतुल्य एक नया प्रतिरोध क्या होगा, जिसको क्या बोलते हैं कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, चाहे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या समतुल्य प्रतिरोध। तो अगर आपको निकालना है ना समतुल्य प्रतिरोध, ये मान लीजिए आपका ये R1 ओम का है और इसका प्रतिरोध कितना R2 ओम। तो जो ओवरऑल आएगा ना, R इक्विवेलेंट यानी समतुल्य प्रतिरोध, इन दोनों के योग के बराबर एक प्रतिरोध कितना ये महसूस करेगा बैटरी, तो कुछ नहीं, इनको जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जो समतुल्य प्रतिरोध होता है ना, नॉर्मल जोड़ के बराबर होता है। अगर ये 4 ओम है, ये 8 ओम है,
ये 4 ओम का प्रतिरोधक है, ये 8 ओम का प्रतिरोधक है, तो ओवरऑल कितना ओम बैटरी महसूस करेगी प्रतिरोधक, 12 ओम का। नॉर्मली क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए देखिए यहाँ लिखा आर रिजल्टेंट R1 + R2 + R3, आर इक्विवेलेंट, यानी समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, सभी प्रतिरोधकों का जोड़ का इक्वल होता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका बताया था एमीटर क्या होता है, विद्युत धारा को मापता है एमीटर। तो अभी आपको बताया, वहाँ नहीं बताया था कि एमीटर को किस में जोड़ा जाता है। आप याद रखिए, पूछता है कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो एमीटर को जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में, सॉरी श्रेणी क्रम में। देखिए क्यों, मान लीजिए यहाँ आपको पता करना है, यहाँ से करंट निकला, कितना करंट है, आपने एक यहाँ एमीटर लगा दिया, तो इधर से कितना करंट निकला है, कितना होकर यहाँ आ रहा है, ये एमीटर क्या करेगा, मेजर कर लेगा। तो एमीटर को हम क्या करते हैं ना दोस्त, हम जोड़ते हैं किसमें, श्रेणी क्रम में, सीरीज में जोड़ते हैं। आपको ध्यान रखना है। आप सोचिए ना, मान लीजिए आपको पता करना है कि यहाँ से कितना पानी बह रहा है, तो एक और पाइप है, यहाँ से आप काट के इधर करके पाइप इधर करके इस तरह करके जोड़िएगा तो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। आपको इसी लाइन में क्या करना पड़ेगा, कहीं मशीन रखना पड़ेगा कि सब पानी कहाँ से होकर जा रहा है, तो सब पानी, सब इलेक्ट्रॉन इधर से ना फ्लो हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो एमीटर होता है ना, पूछता है कि एक आदर्श एमीटर यानी आइडियल एमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो एक बात बताइए, आपने ये एमीटर लगा रखा है इलेक्ट्रॉन धारा नापने के लिए, धारा को मेजर करने के लिए आपने आपने एमीटर लगा रखा है, और ये एमीटर का अगर प्रतिरोध ज़्यादा हुआ तो जो रिजल्टेंट प्रतिरोध होगा ना, यानी समतुल्य प्रतिरोध, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, इसका प्रतिरोध क्या है, ये मान लीजिए 8 ओम था, ये 4 ओम है, तो 12 ओम ओवरऑल आ रहा है। कितना ओम आ रहा है, 12 ओम आ रहा है, यानी आर इक्विवेलेंट बैटरी महसूस करेगा 12 ओम का प्रतिरोध। आपने एमीटर लगाया है करंट नापने के लिए, कितना करंट का सप्लाई हो रहा है। मान लीजिए खुद 10 ओम लेकर बैठा है, तो अब आपका इसमें 10 जुड़ जाएगा। क्या होगा, 10 जुड़ जाएगा, क्योंकि बताए थे जो भी अप्लायंसेस आप लगाते हैं ना, उसका अपना प्रतिरोध होता है। तो अगर ये जोड़ देंगे तो हमारा जो काम है वो बाधा पड़ेगा। क्यों, हमने ये सब अपना कुछ काम करने के लिए हम क्या किए थे, सेल लगाए हैं। मीटर तो हम लगाए हैं केवल नापने के लिए कितना करंट का सप्लाई हो रहा है, और ये मीटर खुद ही करंट का क्या कर रहा है, बाधा बन रहा है। क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आई का फ्लो कम हो जाएगा। तो ये बताइए, अगर ये ज़्यादा रहेगा तो हमारा आई का फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा। आई डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रिजल्टेंट जो हमारा प्रतिरोध है ना वो बढ़ जाएगा। देख रहे हैं 22 ओम हो जाएगा। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि इसका प्रतिरोध क्या रहे, बहुत ही कम रहे, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट ना पड़े। समझ रहे हैं ना, हम नापने के लिए लगाए हैं, बस वही करें, इससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में बाधा ना बने। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक आइडियल एमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना, बहुत ही कम, यानी इवन जीरो होता है। याद रखना क्या होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जीरो होता है, हमने लिख रखा है। एक और बात आता है गैल्वेनोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, पूछता है कि गैल्वेनोमीटर क्या है, तो याद रखिएगा जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, ये बहुत ही छोटे करंट को, यानी बहुत ही लो अमाउंट के करंट को क्या करता है, मेजर करता है। और एमीटर क्या करता है, बड़े करंट को मेजर करता है। और एक बात और याद रखिए कि गैल्वेनोमीटर में अगर हम शंट वायर जोड़ देना पैरेलल, तो वो एमीटर का काम करने लगता है। पूछता है, याद रखिएगा कि गैल्वेनोमीटर में अगर शंट वायर जोड़ दिया जाए उसके समानांतर, तो एक एमीटर का काम करने लगता है। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। और इससे बस इससे वाला आपका थ्योरम जो न्यूमेरिकल आएगा ना, कि पूछ देगा कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो एक समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो नॉर्मल आपको जोड़ देना है। अब इससे सबसे ज़्यादा ध्यान रहे कि इसका, देखिए कुछ पूछ सकता है कि क्या इसका खराबी ये है कि आपने मान लीजिए बहुत सारा कुछ जोड़ दिया एक लाइन में, अगर एक खराब होगा ना तो इधर से करंट इधर जाएगा ही नहीं, तो दूसरा जलेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना, और इसमें भी बढ़ जाता है, इसलिए हम जोड़ नहीं सकते, सबको बराबर वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल पाती है। अब हमारा टारगेट है नेक्स्ट समानांतर क्रम, वो क्या होता है, फिर हम न्यूमेरिकल भी देखें। चलिए दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं समानांतर क्रम में कैसे हम सजाते हैं। तो देखिए, हमने आपको समानांतर क्रम बताने से पहले यहाँ कुछ बात आपको समझा देते हैं। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपने समानांतर क्रम में दो प्रतिरोधक को यहाँ से जोड़ा है। ठीक, अरे यार, दो प्रतिरोधक को जोड़ा है, तो मान लीजिए आपने यहाँ 12 वोल्ट का सप्लाई दिया है। ठीक, तो इसमें क्या होता है ना, समानांतर क्रम में इसमें जो वोल्ट होगा ना दोनों जगह सेम होगा। मान लीजिए इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध क्या है, R2 है, तो जो हमारा विभवांतर है ना दोनों के बीच समान होगा। क्यों, क्योंकि देखिए विभवांतर नापेंगे इस दोनों के बीच, तो यहाँ हम एक वोल्ट मीटर दे देंगे तो क्या नापा जाएगा, हमारा विभवांतर नापा जाएगा। क्योंकि विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ और यहाँ के दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ हम एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा ना। तो हम क्या नाप सकते हैं कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। आप देखिए सेम पॉइंट है तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना है, सेम होना है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो सेम होता है, हर एक रेजिस्टेंस के पास क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर आप समानांतर क्रम में बहुत सारा अप्लायंसेस को जोड़ देते हैं तो सभी के पास क्या होगा, जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस दिए हैं जितना वोल्ट का, उतना वोल्ट का सबके पास पहुंचेगा। लेकिन क्या होगा, आई अब की बार चेंज होगा। मान लीजिए यहाँ मान के हम कर रहे हैं, यहाँ 6 एम्पियर का करंट यहाँ ये सप्लाई यहाँ से किया, कितना एम्पियर का, 6 एम्पियर का करंट। तो हो सकता है कि ये 4 एम्पियर इसके पास गया हो और 2 एम्पियर इसके पास गया हो। तो जो करंट है ना वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो अब इससे हमारा फायदा है, क्योंकि हम अलग अलग चीज को क्या कर सकते हैं,
मान लीजिए कोई पंखा है वो कम एम्पियर पे है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको कम एम्पियर का सप्लाई दे सकते हैं। इवन के वोल्ट क्या रहेगा, 220 वोल्ट का 220 वोल्ट रहेगा, क्योंकि समानांतर क्रम में वोल्ट नहीं चेंज होता है, क्या होता है आई का मान चेंज होता है। तो हम अब ये हमारे लिए क्या है, घर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो समानांतर क्रम है ना, ये हमारे घरेलू उपयोग डोमेस्टिक हमारा जो सर्किट होता है ना, इसी पे काम करता है, ठीक, क्योंकि हमको बराबर वोल्ट की सप्लाई मिलती है और अपने अनुसार आदमी आई को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो इसमें क्या आपको याद रखना है कि विभवांतर क्या होता है, समान होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, हर एक रजिस्टर के पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। जितने भी आपके प्रतिरोधक हैं यानी जितने भी अप्लायंसेस है, सबके पास भी क्या होगा, सेम होगा। विद्युत धारा आई का मान चेंज होगा। और ये आई जो होता है ना, आप यहाँ लिख लीजिए कि जो ओवरऑल आई होगा ना, मान लीजिए यहाँ I1 करंट यहाँ गया, यहाँ I1 करंट गया, यहाँ I2 गया और यहाँ I3 गया, तो जो हमारा ओवरऑल आई आएगा ना, ओवरऑल आई, ये दोनों के तीनों का क्या होगा, सम के इक्वल होता है। I1 प्लस I2 प्लस I3 के सम के इक्वल होता है। यानी जितना एम्पियर का आप करंट दीजिएगा ना, सब जाके ऊपर क्या होगा, सबके पास बढ़ जाता है। लेकिन विभवांतर क्या होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम रहता है। तो V सबके पास V ही रहेगा। देखिए इसका डेरिवेशन प्रूफ हम कर सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है और एग्जाम में हमारे डेरिवेशन पूछेगा नहीं। एकेडमिक पढ़ाया जाता है 10-11 को, तो उसमें बताया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तीनों रजिस्टर जो होते हैं, रजिस्टर R1 R2 और R3 के एक समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए उसमें जो अलग अलग प्रतिरोध है ना, इनका क्या है, व्युत्क्रम के सम के इक्वल होता है। क्या, व्युत्क्रम के सम के इक्वल होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/RE लिखने का मतलब क्या हो कि आपका जो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तीनों के अलावा, मतलब ये आपने 3 यहाँ लगा दिया है, 3 क्या किया है, आप यहाँ सेट कर दिए हैं और आपने एक सेल से यहाँ कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो सेल है आपका, मान लीजिए 12 वोल्ट का है, ये कितने ओम का प्रतिरोध फिल करेगी। तो इसके लिए हम कैसे निकाल सकते हैं तीनों का, तो क्या करना है, 1/R1 1/R2 1/R3 कर देना है। जैसे आपको हम कहा है कि इसमें मान लीजिए ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है। तो रिजल्टेंट प्रतिरोध बताओ, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/RE और 2 ओम, तो 1/2, फिर दूसरा भी 2 ओम है 1/2, तीसरा भी 2 है 1/2। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 3/2। तो देखिए 1/RE का मान आया अभी 3/2। इसको ये नहीं कि आप 3/2 मार के चल जाइएगा, आंसर गलती हो जाएगी, इसको पलटना पड़ेगा। तो RE का क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3 ओम का प्रतिरोध फील होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक बात कि हमने क्या किया है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम इतना प्रतिरोध लगाया है। और जो हमारा आंसर आया है ना, ये 2/3 ओम आया, नहीं लगभग 0.6 ओम है। तो आप देख रहे हैं क्या कि जो हमारा रिजल्टेंट प्रतिरोध मिला है वो इस सबसे क्या है, कम है। तो जो हमारा समतुल्य प्रतिरोध होता है ना, उसमें जो छोटा वाला है ना, छोटा वाला से भी छोटा प्राप्त होता है। सबसे छोटा तो होता ही है, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि छोटा वाला से भी छोटा होता है। तो आपको एक बात याद रखना है कि जो इसमें सजाने पर ना, इसमें सजाने पर लिख लीजिएगा, आप हम बोल दे रहे हैं, समानांतर क्रम में सजाने पे जो रिजल्टेंट प्रतिरोध होता है ना, रिजल्टेंट जो आपका रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो क्या होता है, सभी से छोटा होता है। यानी अगर आपको मिनिमम चाहिए, क्या, अगर आपको मिनिमम प्रतिरोध चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप उनको जोड़ देंगे किस में, समानांतर क्रम में। याद रखिएगा कि मिनिमम के लिए ये जो होता है ना, ये मिनिमम करंट के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारा समतुल्य प्रतिरोध मिलता है ना, छोटा वाला से भी छोटा होता है, बहुत छोटा प्राप्त होता है, जितना आप जोड़ रहे हैं सबसे छोटा। लेकिन इसमें लिख लीजिएगा आप, इसको मैक्सिमम के लिए जोड़ा जाता है। जब आप सीरीज में जोड़ रहे होते हैं ना, तो आपको क्या मिलता है कि जो समतुल्य प्रतिरोध मिलता है ना, वो मैक्सिमम मिलता है, नहीं बहुत ज़्यादा मिलता है। इवन बड़ा वाला से भी क्या मिलता है, बड़ा मिलता है। जैसे मान लीजिए इसमें हमने 2 ओम 4 ओम 6 ओम का आपको बताया भी था कि 2 ओम 4 ओम 6 ओम का अगर हम इसमें 3 को प्रतिरोध जोड़ दे तो हमारा जो आंसर मिलेगा ना, वो 12 ओम का मिल जाएगा। यानी बड़ा वाला से भी क्या होगा, बड़ा, यानी सबसे बड़ा मिलता है। तो मैक्सिमम के लिए सीरीज में जाइए, मिनिमम प्रतिरोध चाहिए आपको तो समानांतर क्रम में आइए। तो यहाँ और एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखना है कि जो वोल्ट, इसको हम वोल्ट मीटर होता है ना, जिससे हम क्या नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं, उसको हम किस में जोड़ते हैं, तो उसको जोड़ते हैं हम समानांतर क्रम में। किसमें, समानांतर क्रम में। देखिए यहाँ जोड़े भी हैं। अरे भाई इनको बीच का अगर आपको क्या करना है, इनके बीच नापना है तो इसके बीच ना जोड़ना पड़ेगा वोल्ट मीटर को। अभी आपको शुरू में बताए थे कि जहाँ ज्वाइंट मिला वो सब किस क्रम में हो जाता है, समानांतर क्रम में। समझ लेते, देखिए ना यहाँ ज्वाइंट मिला, यहीं से एगो इधर गया, एगो इधर, एगो इधर, तीनों किस में हो गया है, समानांतर क्रम में हो गया। तीनों किस में हो गया, और अच्छा से बना देते हैं, यहाँ ये वोल्ट मीटर है, तीनों किस में हो गया भाई, समानांतर क्रम में हो गया ना। तो हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं किसको, वोल्ट मीटर को। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात अब बताइए कि ये जो वोल्ट मीटर है, आप खुद से बताइए, रटना नहीं है, ये वोल्ट मीटर है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, बहुत ही कम कि बहुत ही हाई। तो अगर आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि जब ये इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो जब हम रिजल्टेंट प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/, करके ये भी जुटेगा, 1/, करके ये भी जुटेगा, 1/, करके ये भी जुटेगा। और जब कोई संख्या 1/, होता है नहीं नीचे आता है, तो जितना ही बड़ा रहेगा उसको उतना ही छोटा कर देगा। यानी अगर ये वाला वैल्यू, अगर यहाँ का जो इसका अगर रेजिस्टेंस है, अगर मान लीजिए 10 ओम है, तो जो जुटेगा 1/10 करके जुटेगा, क्योंकि 1/, करके होता है। मान लीजिए 100 ओम है तो जुटेगा तो 1/100 करके जुटेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। तो हम क्या चाहेंगे कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई रहे, यानी इन्फिनिट कर दीजिए, बहुत ही हाई कर दीजिए। क्यों, क्योंकि जैसे ही 1/, करेंगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा ना, वो क्या मिलने लगेगा, 0 मिलने लगेगा, बहुत ही छोटा मिलने लगेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसमें आदर्श वो जो
वोल्ट मीटर है ना, उसका जो आपका रेजिस्टेंस है कितना रखते हैं, इन्फिनिटी रखते हैं, नहीं बहुत ही हाई, बहुत ही उच्च रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो रिजल्टेंट मिलेगा वो प्रतिरोध बहुत ही कम मिलेगा, तो इससे आपका करंट के फ्लो में बाधा नहीं होगी। और इसमें हाई रखते थे, सॉरी इसमें लो रखते थे, समझ रहे हैं ना, घरेलू उपयोग में यूज होता है। ये सब हो गया, इसका क्या क्या यूज है, क्या क्या नहीं है, ठीक। अब जो न्यूमेरिकल बनते हैं ना, वो न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। क्वेश्चन है क्या, देखिए दोस्त, क्वेश्चन है कि आप सुन लीजिए, एक परिपथ में 12 वोल्ट से 2 प्रतिरोध 4 ओम और 2 ओम समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ध्यान से समझिए, कोई परिपथ है 12 वोल्ट से 2 प्रतिरोध 4 ओम और 2 ओम के समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कह रहा है तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा बताइए। पूछ रहा है कुल धारा। देखिए 2 प्रतिरोध है समानांतर क्रम में जुटा, ये मान लीजिए आपका 12 कितना वोल्ट है भाई, 12 वोल्ट है, हमने यहाँ जोड़ दिया, 2 प्रतिरोध जोड़ दिए, ठीक। एक है आपका 4 ओम और एक है 2 ओम, 4 ओम 2 ओम, ठीक। तो कह रहा है कि बताइए कि ये जो रिजल्टेंट मतलब कितना, ये बैटरी ना कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित करेगी। तो बताइए, आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, हम आपको पढ़ाया ना, V बराबर आई आर। तो V क्या है, ओवरऑल कितना विभवांतर है, I क्या है कि ओवरऑल कितना करंट का सप्लाई हो रहा है, और R क्या है ओवरऑल कितना रेजिस्टेंस से महसूस कर रही है। तो हमें तो अलग अलग पता है ना, हम देखिए V हमको पता है, अगर हमें R पता चल जाए तो हम I निकाल सकते हैं ना। R कैसे निकलेगा, R यानी रिजल्टेंट, यानी ओवरऑल समतुल्य प्रतिरोध कितना महसूस कर रही होगी ये बैटरी। तो देखिए समानांतर है, तो समानांतर के लिए हम क्या बोले, इसको पलट के जोड़ दीजिए, 1/R ही कीजिएगा तो 1/4 + 1/2, इसको जोड़िएगा आप तो क्या आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4, 1 + 2 यानी क्या आया, 3/4 आ गया। रिजल्टेंट कितना आ गया, 1 देखिए अभी देखिए 1/RE का माना है 3/4, तो जैसे ही RE करेंगे इसको पलटेंगे तो क्या आएगा 4/3, यानी हमारा रिजल्टेंट जो आया ना, रिजल्टेंट क्या आ गया 4/3। अब हमें R भी पता चल गया और V भी पता है, तो अब हम I आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि I बराबर क्या कर देंगे, इधर लाके V/R होता है। I बराबर क्या होता है, V/R, यहाँ लिख देते हैं V/R। तो V कितना है दोस्त, यानी V में R से डिवाइड कर देना, तो V आपका है 12 वोल्ट, R से डिवाइड करना है ना, तो पलट का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4, डिवाइड करने का मतलब पलट का मल्टीप्लाई कर, इसे ही कट गया 3, यानी कितना एम्पियर, 9 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही होगी। तो इस टाइप का सवाल आता है, तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। कब, जब आपको ये पता रहेगा तब ना कि भाई रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। कभी कभी और टिपिकल बनेगा ना, तो सवाल इस पर भी बन सकता है कि इस केस में क्या सेम रहता है, तो वोल्ट सेम रहता है, तो इस पर भी जा सकता है। जैसे पूछता है कि 4 ओम में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, ध्यान से समझिए, 4 ओम में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो अभी अब हमें क्या करना पड़ता कि यहाँ भी हम 12 वोल्ट लेते हैं। अब देखिए जब 4 वाला कहता ना तो आसानी से बन जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ भाई R तो यही रहने वाला है, लेकिन हम जानते हैं कि जो वोल्ट है ये सब में सेम रहता है, 12 वोल्ट यहाँ भी जाएगा, 12 वोल्ट यहाँ भी जाएगा, ठीक। तो आपको V भी पता है, R भी पता है, तो आप V में R से डिवाइड कर दीजिए, 3 एम्पियर का क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा। इसमें कितना एम्पियर का हो जाएगा, तो 6 एम्पियर का हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम सप्लाई हुआ, रेजिस्टेंस कम है तो ज़्यादा करंट सप्लाई हुआ, होता भी है यूनिवर्स में, ठीक। अब इंपॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चन अच्छे